नमस्कार दोस्तों, रिया कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय कला और संस्कृति वाले टॉपिक पर। देखिए, इंडिया लेवल का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे और कोई से भी एग्ज़ाम हो इंडिया के, उन एग्जाम्स में भारतीय कला और संस्कृति को लेकर बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के इस सेशन में जो मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूं वो है कौन सा, भारतीय नृत्य कला का। एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस भारतीय नृत्य कला में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आज पहले, और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, भारतीय नृत्य कला, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडियन डांस। क्या बोलते हैं? इंडियन डांस। तो हमारा टॉपिक क्या है, भारतीय नृत्य कला। कौन सा टॉपिक हमारा? भारतीय नृत्य कला हमारा क्या है, आज का टॉपिक है। देखो दोस्तों, अगर बात करूं मैं सबसे पहले नृत्य कला या इंडियन डांस की, तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती कि सर्वप्रथम कहां से नृत्य कला की उत्पत्ति मानी गई है, कौन कौन से नृत्य होते हैं, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, कौन कौन से जनजातीय नृत्य होते हैं, इन सभी की बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके पास नृत्य कला, इसका उल्लेख हमें मिलता कहां से है, किसकी बात करें? नृत्य कला की बात करें। नृत्य कला, अगर बात करूं मैं इसकी कि नृत्य कला की जो सर्वप्रथम हमें जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है, तो रामायण और महाभारत में नृत्य कला का उल्लेख किया गया है। किसमें? रामायण और महाभारत काल में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहां पर भाई? रामायण व महाभारत काल से हमें नृत्य कला का उल्लेख मिलता है। कहां से मिलता भाई? रामायण व महाभारत काल से हमें नृत्य कला का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में अगर बात करूं मैं, एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र है। कौन सा ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र। उस ग्रंथ से हमें इस नृत्य कला की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से नृत्य किया जाता है, कौन कौन से नृत्य होते हैं, सबको करने के तरीके अलग अलग होते हैं, कौन स्त्री करते हैं, कौन पुरुष करते हैं, कौन से पर्व पर किए जाते हैं। देखो, अगर बात करूं ग्रंथ की, किसकी बात करें? ग्रंथ। एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है ग्रंथ का? नाट्य शास्त्र ग्रंथ का नाम है। इस नाट्य शास्त्र के जो रचयिता है, क्या है भाई? रचयिता है इस नाट्य शास्त्र के, वो कौन है? वो है भरत। कौन है भाई? वो है भरत। कौन है? भरत है वो, भरत। और इन्हीं भरत को इतिहास में भरत मुनि के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानते हैं? भरत मुनि के नाम से जाना जाता है। किसको भाई? भरत को ही इतिहास में किस नाम से? इतिहास में भरत मुनि के नाम से जाना जाता है। भरत मुनि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इतिहास में? भरत मुनि के नाम से जाना जाता है। देखो, ग्रंथ कौन सा है?
नाट्य शास्त्र। रचयिता कौन है? भरत है। इतिहास में किस नाम से जानते हैं? भरत मुनि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए, जो नाट्य शास्त्र है, कौन सा ग्रंथ? जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, इस नाट्य शास्त्र ग्रंथ में भारतीय नृत्य की जो कलाएं हैं, ये भारतीय नृत्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखिए, नाट्य शास्त्र में नृत्य कला को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है भाई? 2 श्रेणियों में। नाट्य शास्त्र में नृत्य कला को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में बांटा गया है। वो दोनों श्रेणियां आपको याद रखनी है। देखो, अगर बात करूं नंबर 1, पहली श्रेणी, नंबर 1 श्रेणी की बात करूं तो वो श्रेणी कौन सी है? वो श्रेणी है कौन सी? शास्त्रीय नृत्य। कौन सी नृत्य भाई? शास्त्रीय नृत्य। पहली श्रेणी है वो कौन सी है? शास्त्रीय नृत्यों की। कौन सी है भाई? शास्त्रीय नृत्य की है। और दूसरी कौन सी है? वो है लोक नृत्य। कौन से नृत्य भाई? लोक नृत्य, या इन्हीं को बोलते हैं कौन से? या जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य, या तो लोक नृत्य आएंगे इसमें, या क्या आएंगे? जनजातीय नृत्य आएंगे। या तो लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य। तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है हमारे सामने। ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र। कौन सा ग्रंथ है भाई? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र में किसको? नृत्य कला को कितने भागों में बांटा हमने? 2 भागों में बांटा। पहला कौन सा है? पहला है शास्त्रीय नृत्य। कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य। और दूसरा कौन सा है? लोक नृत्य। बात समझ में आ गई यहां तक? दोबारा एक बार रिवीजन। नृत्य कला की बात कर रहे हैं। जानकारी या उल्लेख कहां से मिलता है? रामायण और महाभारत काल से मिलता है। ग्रंथ जिसमें हमें नाट्य शास्त्र का उल्लेख किया गया है या नाट्य शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो ग्रंथ है कौन सा? नाट्य शास्त्र। कौन सा ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र ग्रंथ है। और जिसके रचयिता है, रचयिता कौन है? भरत है। और इतिहास में क्या कहते हैं? भरत मुनि के नाम से जाना जाता है। नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है में नृत्य कला को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक कौन सी है? एक शास्त्रीय नृत्य है। और एक कौन सी है? एक लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य। अब मैं आपके सामने बात करूंगा किसकी? सबसे पहले शास्त्रीय नृत्यों की। किसकी बात करेंगे? शास्त्रीय नृत्य। भारत के प्रमुख जो शास्त्रीय नृत्य वो कितने? वो 8 हैं। कितने हैं? 8 भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं। और उन्हीं के लेकर हम क्या करेंगे? अब चर्चा करने वाले हैं आपके पास। देखो, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या भाई? भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो टोटल उनकी संख्या में बात करें वो कितने हैं? 8 नृत्य हैं। कितने हैं भाई? 8 भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर बात करूं मैं आपको बता देता हूं एक बार, इनको फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। बिल्कुल पूरे 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य क्या पूरी डिटेल पढ़ेंगे। कहाँ पर गाया किया जाता है, उपनाम क्या इस नृत्य का, गाने वाले प्रमुख इसके कलाकार को, इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन रहे हैं, इसके प्रमुख लय और ताल कौन कौन से हैं, कौन से वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं कौन से शास्त्रीय नृत्य को करने के लिए, इन सभी के बारे में डिटेल से गहराई से हम अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमारा एक भी क्वेश्चन क्या नहीं हो, गलत नहीं हो। अगर बात करूं सबसे पहला है कथक। कौन सा है भाई? कथक है, कथक। नंबर 2 मणिपुरी। नंबर 3 ओडिसी। नंबर 4
कथकली। नंबर 4 कौन सा है? कथकली। अगर बात करें नंबर 5 भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। अगर बात करें नंबर 6 कौन सा? नंबर 6 मोहिनीअट्टम। मोहिनी अट्टम। अगर बात करूं नंबर 7 वो है कौन सा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। और नंबर 8 सुत्रिया। सुत्रिया या सत्रिया। सुत्रिया या सत्रिया या सुत्रिया। ये भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं। देखो पहला कौन सा है? कथक है, मणिपुरी है, ओडिसी है, कथकली है, भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी है और सत्रिया है। ये भारत के प्रमुख कितने 8 शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं। अब बात करता हूं मैं आपके सामने सबसे पहले इन 8 के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमारा एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन क्या नहीं हो पाए, गलत नहीं हो पाए। सबसे पहले बात कर ले हम कथक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कथक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? कथक। देखो जो हमारा पहला नृत्य रहेगा वो कौन सा रहेगा? कथक रहेगा। कौन सा रहेगा? कथक। कौन सा रहेगा भाई? कथक रहेगा। अगर कथक नृत्य की बात करूं आपके सामने में, किसकी बात करूं? कथक की। तो कथक जो नृत्य, ध्यान रखना, एक तो होता कथक, एक होता कथकली। एक होता कथक और एक है कथकली, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। कथक तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। जबकि कथकली कहां की है? केरल की है। कहां की है कथकली? केरल की है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो कथक नृत्य की हम आपके सामने क्या करेंगे? बात करेंगे। देखो अगर बात करूं कथकली की, सबसे पहले एक एक चीज देखेंगे। देखो ध्यान से सुनना, समझना। देखो सबसे पहले बात करूं कथक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, यानी ये किस शब्द से निकला है। कथक की जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है किससे? कथा से। किससे हुई है? कथा से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कथा जो कथक शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कथा से उद्धृत हुआ है ये। तो आप लिख सकते हो कथक शब्द किससे भाई? कथा से उद्धृत है। किससे भाई? कथक जो शब्द है किससे? कथा से क्या है? ये उद्धृत है। यानी कथक शब्द किससे निकला है? कथा से निकला है। किससे निकला है? कथा से। और इस कथक का यानी इस कथा का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हो कि कथा यानी किसी भी कहानी को कथा के माध्यम से लोगों के सामने क्या करना? प्रस्तुत करना। तो यहां पर कथक नृत्य है। क्या है? यहां पर कथक नृत्य है। तो यहां पर क्या हो गया? नृत्य के माध्यम से। किसके माध्यम से? नृत्य के माध्यम से किसी भी किसी भी कहानी को प्रस्तुत करना होता है। किसमें? इस नृत्य में क्या होता है? किसके माध्यम से? कथा के माध्यम से। किसके माध्यम से? कथा के माध्यम से किसी भी कहानी को नृत्य के माध्यम से क्या नृत्य करके वो कथा बताते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा कथक नृत्य। शब्द उत्पत्ति किस शब्द से निकला है? ये कथा से निकला है। क्या करते हैं इसमें? यानी जो भी बात होती है जो नृत्य, और नृत्य में किसके माध्यम से? कथा के माध्यम से क्या करते हैं? उसको बताया जाता है। अब देखो अगर बात करूं इसकी उत्पत्ति कहां से हुई कथक की, उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कहां से? रामायण और महाभारत काल से। कहां से मानी जाती है? रामायण और महाभारत काल से। रामायण
और महाभारत काल, रामायण और महाभारत काल से इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। अगर बात करूं कथक का उपनाम क्या है, उपनाम यानी इस कथक नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना इसको बोलते हैं नटवरी नृत्य। कौन सा बोलते हैं, नटवरी नृत्य। कौन सा बोलते हैं भाई, नटवरी नृत्य बोला जाता है। कथक को किसके नाम से, नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको, कथक को। अगर बात करूं उसके बाद में, इस नृत्य में किस किस वाद्य यंत्र का क्या होता है, उपयोग होता है, कौन कौन से वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र में बात करूं, एक तो आती है सारंगी, क्या आती है भाई, सारंगी, और दूसरा कौन सा आता है, तबला। कौन सा आता है, तबला। देखो ये आपको दिख रहा होगा, नृत्यांगना जो कौन सा नृत्य कर रही है, कथक नृत्य कर रही है। इसका लक्षण क्या होता है बताऊंगा आपको। इसमें क्या होता है, तीव्र गति से चक्कर लगा के एक साथ क्या होता है, निश्चल हो जाना, रुक जाना। क्या करते हैं, तीव्र गति से क्या लगाते हैं, इसमें चक्कर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, चक्कर लगाया जाता है, और फिर एक साथ क्या हो जाता है, रुक जाते हैं। क्या करते हैं, रुक जाते हैं। तो प्रमुख वाद्य यंत्र हो गए सारंगी और तबला। कौन सा, सारंगी और तबला, इसके क्या होते हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। अगर बात करूं उसके बाद में आगे मैं आपकी इसी नृत्य के बारे में, प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र अगर बात करें, वैसे ये उत्तरी भारत का है। कहां का भाई, उत्तरी भारत का नृत्य है। कहां का नृत्य है ये, उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य माना जाता है। लेकिन इसके फिर भी प्रमुख केंद्र है लखनऊ। कौन से हैं, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली और जयपुर, इसके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। और आप ऐसे लिख सकते हो, प्रमुख रूप से उत्तरी भारत, प्रमुख रूप से कौन सा भारत है, उत्तरी भारत है। कौन सा, उत्तरी भारत। कौन सा भारत है, उत्तरी भारत प्रमुख रूप से हैं। इसके बाद में बात करें इसी कथक नृत्य के बारे में, तो ध्यान रखना ये कहां पर, लखनऊ, लखनऊ जिसको क्या बोलते हैं भाई, नवाबों का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लखनऊ को क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर बोलते हैं। लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली और जयपुर, ये प्रमुख रूप से इन स्थानों पर यह नृत्य किया जाता है। और मैंने बताया भी आपको कि कथक नृत्य का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है वो क्या माना जाता है, उत्तरी भारत। कौन सा भारत, उत्तरी भारत। और उत्तरी भारत में विशेष करके आता है भाई लखनऊ आता है। कौन सा आता है, लखनऊ आता है, वाराणसी आता है, दिल्ली आता है और जयपुर। ये क्या हो गए, इसके प्रमुख क्या हो गए, केंद्र हो गए, किसके, कथक नृत्य के। देखो दोबारा एक बार और समझ लो, कथक नृत्य की बात कर रहे हैं। कथक शब्द किससे निकला, कथा से उद्धृत हुआ। किससे उद्धृत हुआ, कथा से उद्धृत हुआ। और इसी का मतलब क्या है कि कथा के माध्यम से, किसके माध्यम से, कथा के माध्यम से क्या करके, डांस करके, नृत्य करके उस कहानी को क्या करना, बताना। किसको, लोगों को। उत्पत्ति, कथक की उत्पत्ति रामायण और महाभारत काल से मानी जाती है। उपनाम नटवरी नृत्य है। कौन सा, नटवरी नृत्य। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या उपनाम इसका, हर किसी को पता नहीं रहता इसका नाम, सब कथक के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका उपनाम भी है। और उपनाम के इसका नटवरी नृत्य। कौन सा नृत्य, नटवरी नृत्य। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से, ये नृत्य करते समय जो प्रमुख वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं वो एक तो है सारंगी और एक होता है तबला। क्या होता है, तबला। सारंगी और क्या है, तबला प्रमुख वाद्य यंत्र। प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, प्रमुख बात करें, प्रमुख केंद्र प्रमुख रूप से उत्तरी भारत। और उत्तरी भारत में क्या क्या है भाई, लखनऊ है, वाराणसी है, दिल्ली है, इसके क्या है, ये प्रमुख केंद्र है। अगर बात करूं इस नृत्य का प्रमुख लक्षण क्या है, किसकी बात करें, अगर बात करूं आपके सामने लक्षण की, प्रमुख लक्षण, प्रमुख लक्षण, तो क्या करना भाई, तीव्र गति से क्या करना, कथक का प्रमुख लक्षण क्या है,
तीव्र गति से क्या करना, चक्कर लगाना और फिर क्या हो जाना, निश्चल हो जाना। प्रमुख लक्षण क्या है, तीव्र गति से चक्कर लगाना और फिर निश्चल हो जाना। क्या है इसका प्रमुख लक्षण। प्रमुख लय और ताल कौन कौन से, तत्कार है, कौन सा है, तत्कार है, पण है, तोड़ा है, कौन सा है भाई, तोड़ा, और पलटा है, क्या है, पलटा। इसके क्या प्रमुख लक्षण जो है, क्या जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रमुख लय और ताल। क्या प्रमुख लय और ताल कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं, प्रमुख लय और ताल। तो कौन कौन से प्रमुख लय और ताल, ध्यान से सुनना। तत्कार है, कौन सा है, तत्कार, तोड़ा, पलटा, कौन सा है भाई, पलटा है, पण है, पण। ये क्या है, इसके प्रमुख लय और ताल है, तत्कार है, तोड़ा है, पलटा है, पण है, और एक है आमद। कौन सा है, आमद, आमद, कौन सा है, आमद। ये इसके प्रमुख क्या है, लय और ताल है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है, क्या है, प्रमुख कलाकार किसके भाई, कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार। किसकी बात करेंगे, प्रमुख कलाकार, किसकी बात करेंगे, प्रमुख कलाकार की बात करेंगे। तो वो प्रमुख कलाकार जो है वो है बिरजू महाराज। कौन है, बिरजू महाराज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बिरजू महाराज कौन है भाई, बिरजू महाराज इस नृत्य के क्या है, प्रमुख कलाकार है। ऐसे उमा शर्मा आती है, कौन आती है, उमा शर्मा, सुमित्रा शर्मा, इसी प्रकार से कहीं और भी कलाकार हैं, लेकिन प्रमुख कलाकार की बात करें वो कौन आता है, बिरजू महाराज है। कौन है भाई, बिरजू महाराज इस नृत्य के क्या प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। और ये आपका आज का एक नृत्य क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। और वो कौन सा, कथक नृत्य। कौन सा, कथक नृत्य। आइए एक बार से दोबारा से मैं इसका आपको वापस क्या करवा देता हूं, रिवीजन करवा देता हूं एक बार, जिससे कि आपको साथ के साथ क्या हो जाए, याद हो जाए। देखो हम बात कर रहे थे भारतीय नृत्य कला की, किसकी बात कर रहे थे, भारतीय नृत्य कला की बात कर रहे थे, नृत्य कला की बात कर रहे थे। और नृत्य कला का उल्लेख हमें रामायण और महाभारत से मिलता है। कहां से मिलता है, रामायण और महाभारत से मिलता है। ग्रंथ कौन सा है, नाट्य शास्त्र। रचयिता कौन है, भरत। इतिहास में किस नाम से जानते हैं, भरत मुनि के नाम से जाना जाता है। और ये इसी नाट्य शास्त्र में नृत्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितने में, दो। एक है शास्त्रीय नृत्य, एक है लोक नृत्य। लोक नृत्य को क्या बोलते हैं, हम जनजातीय नृत्य भी कहते हैं। तो देखो प्रमुख जो शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको बताए थे, वो कितने बताए थे मैंने, 8 प्रमुख क्या शास्त्रीय नृत्य बताए। कितने, 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको बताए थे। कितने, 8। देखो कथक है, मणिपुरी है, ओडिसी है, कथकली है, भरतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम है, कुचिपुड़ी है और सत्रिया है। ये भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय है नृत्य हैं। और हमने एक नृत्य किसका, कथक का क्या विस्तार से क्या कर लिया है, अध्ययन भी कर लिया है। तो देखिए अब मैं बताता हूं आपको कथक। कथक प्रमुख कलाकार कौन है, बिरजू महाराज। कौन है भाई, बिरजू महाराज इसके क्या प्रमुख कलाकार। कथक शब्द कहां से की उत्पत्ति किससे होती है, उद्धृत कहां से हुआ है, कथा से। किससे हुआ है, कथा से उद्धृत हुआ है। उत्पत्ति रामायण और महाभारत काल में। उपनाम नटवरी नृत्य। कौन सा नृत्य, नटवरी नृत्य। प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी है, तबला है। प्रमुख केंद्र की बात करें, नृत्य जो जहां पर किया जाता है वो उत्तरी भारत है। कौन सा भारत है, उत्तरी भारत। और उत्तरी भारत में विशेषतर लखनऊ, वाराणसी, जो सब कहां पे, यूपी में है। एक दिल्ली और एक का नाम है जयपुर। प्रमुख
लक्षण तीव्र गति से चक्कर लगाना और फिर निश्चल हो जाना। ये आपके सामने कौन सा नृत्य है? ये कथक नृत्य। देखो ये गायिका कौन सा? कथक नृत्य। कौन सा नृत्य? कथक नृत्य कर रही है। कौन सा नृत्य कर रही है? कथक नृत्य कर रही है। प्रमुख लक्षण आ गया। प्रमुख लय और ताल की बात कर रहे थे हम। तत्कार है, तोड़ा है, पलटा है, पण है और आमद। इसके प्रमुख क्या है? ये लय और ताल है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये समझ में आया या नहीं आया। आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कथक कली की। किसकी बात करेंगे? कथक कली की। जय हिंद, जय भारत।